बेटा लास्ट क्लास में हमने सॉर्टिंग पढ़ी थी, क्विक सॉर्ट वाली, उससे पहले बबल सॉर्ट पढ़ी थी। ठीक है, तो बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उनके बारे में हम बात करते हैं आज। ठीक है, जैसे हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। ठीक है, इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो है उसमें हमने बात करी थी कंपैरिजन और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की। ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में हमारे पास जैसे क्विक सॉर्ट पढ़ा हमने और मर्ज सॉर्ट पढ़ा। नॉन कंपैरिजन अभी हमने कोई सी सॉर्टिंग पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो सारी सॉर्टिंग हमने अभी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग ही पढ़ी है। अब देखो, जैसे मान लिया हमें यहाँ पे सॉर्टिंग पढ़नी, मान लिया नॉन कंपैरिजन बेस है, जैसे आपके पास रेडिक्स सॉर्ट होती है, वो नॉन कंपैरिजन बेस होती है। उसके अंदर जो है हम वैल्यू को नहीं करते, हम वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास डिजिट होती हैं जो उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट किस तरह से काम करती है, बकेट सॉर्ट किस तरह से काम करती है। नॉन कंपैरिजन बेस को सॉर्टिंग पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहले है हमारे पास ये रेडिक्स सॉर्ट। तो जब सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम किस कैटेगरी की है। तो ये हमारे पास नॉन कंपैरिजन बेस होती है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था इन प्लेस या आउट प्लेस। तो इन प्लेस है ये आउट प्लेस है, किस तरह की सॉर्टिंग है बताओ। आउट प्लेस। रेडिक्स सॉर्ट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रेडिक्स सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताया था क्या होती है। उसमें जो हमारे पास साइज होता है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइज अगर हम मतलब विड्थ जो होती है हमारे पास वो भी डिपेंड करती है कितनी विड्थ है हमारी। ठीक है, तो विड्थ मान लिया अगर डब्लू है तो एन नंबर है तो एन प्लस डब्लू हो जाएगी, के है तो एन प्लस के हो जाएगी। तो एन का यूज हो रहा है इसमें, तो एन का यूज हो रहा तो हमारे पास ये किस में जाएगी, आउट प्लेस में जाएगी। तो आउट प्लेस सॉर्टिंग होती है ये। ठीक है, हमारे पास इसी तरह से अगर हम बात करते हैं रेडिक्स सॉर्ट की, कि इसमें जैसे नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग कहा गया है इसको। ठीक है, तो नॉन कंपैरिजन का मतलब क्या है, किस तरह से काम करेगी वो हम समझेंगे। एक बार इसकी वो भी लिख लेते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी एन प्लस के, एन के होती है, एन प्लस के तो स्पेस की होती है इसकी, बाकी एन के होती है। एन के इसकी बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो या हमारे पास वेस्ट केस हो, सब में एन के होती है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, हर सभी केस में सेम होती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होती है एन प्लस के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से काम करती है, तो जैसे मान लिया हमारे पास कुछ नंबर है, मान लिया हमारे पास कुछ नंबर है जैसे 17559080242667। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर दिए थे। अब इन नंबर में जो हमारे पास कितने नंबर हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 8। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 8 है हमारे पास लिस्ट में या एरे में, तो 8 इसमें हमारे पास ये होंगे। अब दूसरी चीज ये k क्या है, k होती है हमारे पास विड्थ, विड्थ को डिफाइन करती है। और विड्थ मैक्सिमम सबसे बड़ी कितने डिजिट का नंबर है, तो विड्थ इसमें 3 है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितने डिजिट का है, उससे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं विड्थ के। ठीक है, तो विड्थ इसकी हमारे पास हो गई है 3। अब हम किस तरह से इसमें शुरू करेंगे, इसकी सॉर्टिंग करना हम कैसे शुरू करेंगे, तो यहाँ पे नंबर को, जो ये नंबर दिए गए वो ना देख के हम डिजिट को देखेंगे। ठीक है, हमें नंबर नहीं देखने, डिजिट देखनी है
कि डिजिट किस तरह से यहाँ पे काम करती है हमारे पास। तो डिजिट जो है हमारे पास, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट, ठीक है, फिर 10th की होगी, फिर 100 वाली डिजिट होगी, उन डिजिट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनिट डिजिट से। जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट है, पास इसी तरह से चलेंगे कि हमारे पास पहले यूनिट डिजिट चलेगी, फिर 10th, इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से चलते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले पास में हमें ये करना कि जो भी हमारे पास जैसे डिजिट होती हैं 0 से 9 तक होती हैं, यहाँ पे हमें कंपैरिजन डिजिट के बेस पे करना। और डिजिट्स जो होती हैं हमारे पास 10 डिजिट होती हैं 0 से लेके 9 तक। अगर हमारे पास हमें मान लिया किसी टेक्स्ट को कंपैरिजन करना होगा, तो टेक्स्ट को कंपैरिजन करके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे, ए से जेड तक अल्फाबेट से, उनके अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना होता है। तो जो हमारे पास पहला पास होगा उसमें हम यूनिट डिजिट देखेंगे नंबर की क्या है। ठीक है, उससे पहले हमारे पास जो के की वैल्यू, हर नंबर को के अकॉर्डिंग बना लो आप। जैसे हमारे पास इसमें 3 डिजिट है, सही है, इसमें 2 है तो 1 डिजिट और लगा लेते हैं, 0 करके लगा लेंगे। जिसमें कम हो रहे हो उसमें यहाँ पे 0, इसमें 2 कम है तो यहाँ पे डबल 0 लगा लेंगे, और इसमें सबको बराबर डिजिट के बना लिया। ठीक है, अब यूनिट डिजिट को कंपेयर करना। यूनिट डिजिट है हमारे पास सबसे छोटी 0, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना तो जिसमें 0 आ रही उसको ही पकड़ के हमने लिख दिया। पहले 0 वाले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट। तो 170 है, तो 170 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सॉर्ट बाय यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से सबसे पहले आ गया 170। उसके बाद कौन सा आएगा बताओ, सेकंड नंबर पे कौन सा है? 90। 90 है, 90 में भी 0 आ रहा है। ठीक है, और किसी में तो हमारे पास 0 है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी चीज समझने की कि 170 में भी 0, 90 में भी 0, तो 90 पहले लिखना या 170 लिखना। तो जो हमारे पास जो ओरिजिनल एरे में दिया हुआ जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हमें लेके चलना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास है 0, तो और किसी में है नहीं। 1 देखेंगे, 1 है किसी में, 1 किसी में नहीं है लास्ट में। 2 देखेंगे, 2 है हमारे पास, 802 पे है, तो 802 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 2 और किस में है, इसी में है 2 यहाँ पर, तो ये 002 आ जाएगा। उसके बाद 2 किसी में नहीं है, 3 किसी में नहीं है, 4 है हमारे पास 24 के अंदर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 024। फिर हम देखेंगे 5 किस में है, तो 45 और 75 में, तो 045 075 इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, 4 और किसी में नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे हम क्या है, 6 किसी में नहीं है, 5 हो गया, 6 नहीं है, 7 है हमारा 067। ठीक है, 8 9 ये है। ठीक है, हमारे पास 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब जैसे यूनिट डिजिट से करा हमने, अब हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट बाय 10th डिजिट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे डिजिट के प्लेस का कंपैरिजन हो रहा है। जो प्लेस है डिजिट का उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको नॉन कंपैरिजन बेस पॉइंट है। तो अब हमें सेकंड डिजिट वाला देखना, मतलब क्या है। तो सबसे पहले वही 0 देखेंगे किस में आ रही है, तो 0 सेकंड डिजिट पे, इस पे 7 है, इस पे 9 है, 802 में 0 है सेकंड डिजिट में। तो 802 पे 0 है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 802। उसके बाद इसमें 0 है, तो फिर आ जाएगा 002। ठीक है, उसके बाद किसी में नहीं है 0। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1 किसी में नहीं है, 2 है, 2 आ गया 024 में। ठीक है, बस। उसके बाद 3 है नहीं यहाँ पर, 4 है हमारे पास 045 के अंदर, तो 045 हो जाएगा। 6 है 067 में, तो यहाँ पे 067 हो जाएगा। 7 हमारे पास है 170 के अंदर, तो 170 आ जाएगा।
ठीक है, और 7 है 75 में भी, तो 075 आ जाएगा। और 7 बाकी कहीं नहीं है, यहाँ पे 090 था ये, और लास्ट में ये 090 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये सेकंड पास हो गया। जितने वैल्यू हमारे पास के की होगी उतने ही पास इसमें चलेंगे। के की वैल्यू पे डिपेंड करता है कितनी के की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है पास एग्जीक्यूट होते हैं। अब थर्ड पास चलेगा, पास 3। हाँ बेटा। सर इसमें 075 और 090 तो पहले आएंगे ना 170 से। 075 और 090 क्यों बेटा? अच्छा ओके सर, ठीक है, ये तो 10th। हाँ, 10th प्लेस था ना, अब 100th प्लेस पे चलेंगे। तो 100th प्लेस के अकॉर्डिंग मतलब प्लेस जो है हमारा 100th प्लेस के डिजिट को देखेंगे, 10th प्लेस की डिजिट को। ठीक है, देख रहे थे। क्या बताया कि जितने के होगा उतने पास होंगे टोटल। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पर जो है क्या होगा, हमारे पास जो सेकंड पास था उसका आउटपुट जो होगा उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें से हमें देखेंगे सबसे पहले जीरो वाले, देखो तो जीरो वाला ये है, तो 002 आ गया। फिर जीरो वाला ये है, 024 हो गया। फिर जीरो वाला ये है, 045। फिर 065, ठीक 67, 067। ठीक है, फिर हमारे पास 075 और फिर 090। ठीक है, ये जीरो वाले हो गए बेटा। इसके बाद हमारे पास 1 वाला है 170, और लास्ट में हमारे पास बचा है 802। तो इस तरह से आप देखोगे फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया है। इस तरह से सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम थर्ड पास में क्या बेटा? हाँ सर इसमें हम जीरो वाले प्लेस देखेंगे तो सबसे पहले जो नंबर आता है उसी को देखेंगे ना। सबसे पहले तो 045 आ रहा है, तो हमने 002 क्यों लिया है सर? 045 कहाँ आ रहा है? ये पहले आ रहा, ये आ रहा है। जो सेकंड पास होगा वो बेटा उसमें तो देखेंगे। थर्ड पास में गए तो जो इससे पहले किया उसमें देखना, ये नहीं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन में थोड़ी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं, अभी हमने सारे नंबर जो भी पढ़े हैं वो हमारे पास डेसिमल में नंबर थे। ठीक है, जो नंबर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे वो डेसिमल में हमारे पास दिए हुए नंबर थे। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, तो हमको हर बार जो है 0 से लेके 9 तक, यानी 10 जो है हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक, इनके बेस पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। हर पास में हमें 10 डिजिट के अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास जो है बोल दिया जाए कि आपके पास ऑक्टल में नंबर है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर कह दिया जाए तो वहां पे 0 से 7 तक ही होती है, वहां पर हमारे पास 8 डिजिट ही होती है। तो आपको कंपैरिजन कम करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अगर मान लिया आपके पास दिया हुआ है ये समझ लो 5 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें ये n की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, और उसके अंदर जो है मान लिया हमारे पास 3 डिजिट है। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट जो है वो 3 है, तो सबकी 3 ही करनी पड़ेगी, k की वैल्यू 3। तो आपको कितने पास चलाने पड़ेंगे यहाँ पे? नॉर्मली हमारे पास 3 पास चल रहे हैं, और हर पास में हमें 5 नंबर को कंपेयर करना पड़ रहा, लेकिन उन 5 नंबर को हमें देखना किसके बेस पे पड़ रहा है? 0 से 9 तक, 10 उसमें करना पड़ा। वैसे कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो आप, W इंटू एन हो जाती है। ठीक है, या हम नॉर्मली कहते हैं कि n या k हो रही, n k कॉम्प्लेक्सिटी है। W मतलब विड्थ ही है, ठीक है, और k का मतलब भी विड्थ है। कहीं पे आपको W लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको k लिखा मिल सकता है। तो मतलब आप कह सकते हो कि भाई हमारे पास 15 बार हमने कंपैरिजन कर दिया।
लेकिन 15 बार नहीं होता वो कंपैरिजन। वो कंपैरिजन आपको इंटू 10 भी करना पड़ेगा, आपको 150 करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर बार जीरो का भी देखना हो कि वो नंबर जीरो है, 1 है, 2 है, 3, वो भी तो कंपेयर करना, ठीक है, उस चीज से अपने आप में भी। तो इसलिए कंपैरिजन हमारे पास उस तरह से हो जाते हैं। पहले हम ये देखेंगे भाई, जीरो वाले देखेंगे, फिर 1, तो जीरो वाले सारे नंबर में देखेंगे 5 के 5 में, कहाँ रही जीरो, ठीक है। अगर 5 नंबर है, 1 को भी हम 5 के 5 नंबर में देखेंगे, जो होता चला जाएगा वो पीछे होता चला जाएगा, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो वहां से कंपैरिजन थोड़े कम होते चले जाएंगे। अब देखो, अगर आपसे पूछा गया कि हमारे पास जो कहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट को हम किधर से शुरू करते हैं, तो हम हमेशा करते हैं LSB से, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, ठीक है। लेकिन डेसिमल में बिट नहीं बोलते, यहाँ पे डिजिट बोलते हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट का दूसरा नाम LSD भी है, LSD रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। जो हम नॉर्मल रेडिक्स सॉर्ट पढ़ते हैं उसको LSD रेडिक्स सॉर्ट भी बोलते हैं। LSD का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट। यानी जब भी हमें कंपैरिजन करना तो LSD से लेके MSD की तरफ जाना है, LSD टू MSD। MSD का मतलब हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाना होता है, ठीक है। और इस सॉर्ट को हम रेडिक्स सॉर्ट को डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट क्या है, LSD सॉर्ट बोल दो, रेडिक्स सॉर्ट बोल दो, या रेडिक्स सॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी? कॉम्प्लेक्सिटी ONK, ठीक है, या OWN भी लिख देते हैं, ठीक है। तो W लिख दो या उसमें लिख दो, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लिया हमारे पास पासिस की बात आती है कि हमें कितने पास यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो पासिस करने के लिए हमारे पास मेनली तो डिपेंड करता है कि कितने हमारे के की वैल्यू, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे पास जो है कितना उसको स्पेस वगैरह लगेगा, उसको भी देखना, ठीक है, सॉर्ट करने में, तो उस पे हमारे पास इंडेक्स वो जो होगी उसका के जो होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब W पे तो होगा, साथ के साथ रेडिक्स मतलब बेस पे भी डिपेंड करेगा। वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, ठीक है भाई। इसका जो है हम नॉर्मल लिख देते हैं कि भाई हमारे पास NK या WN कर रहा है वो। लेकिन इसमें जो कंपैरिजन है, जो स्पेस भी लेगा, ये कंपैरिजन भी करेगा, तो पासिस भी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास होंगे। जैसे मान लिया हम बात करते हैं कि हमारे पास डेसिमल है तो हमें 10 करने पड़ेंगे, बाइनरी हो तो हमें 10 तक तो करना ही नहीं, हमें तो केवल क्या करना होगा, 2 जीरो को देखेंगे और 1 को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही कंपैरिजन में हमारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। 0 और 1 पे ही हमारे पास कंपैरिजन हो जाएंगे। थी इसकी देखी थी रेडिक्स सॉर्ट, ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होगा? सर अनस्टेबल होगा। क्यों बेटा अनस्टेबल क्यों होगा? क्वेश्चन तुमने लिखा हुआ भी हमेशा हमारे पास, जैसे अगर जीरो वाले 2 बार आगे तो जो पहले आ रहा है उसी को ही तो पहले लिखेंगे हम। अगर सेम डिजिट हाँ मल्टीपल ओके नंबर जी में आ सर। रही तो जो पहले आ जाता है उसको लिखते हैं, तो ये स्टेबल में रहेगा, स्टेबल होता है हमारा रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। अब ये बताओ, कंपैरिजन सॉर्टिंग फास्ट होती है या नॉन कंपैरिजन बेस? रेडिक्स सॉर्ट कंपैरिजन सॉर्टिंग से फास्ट है या स्लो है? नॉन कंपैरिजन वाला। ये फास्ट है। ऑर्डर ऑफ एन लेते हैं ना। ऑर्डर ऑफ एन कहाँ है? ऑर्डर ऑफ एन के है इसमें, उसमें ऑर्डर ऑफ एन में भी काम चल जाता है, तो ये स्लो होती है ये कंपेरिजन। स्लो हो गया सर, इसमें तो 150 बार कंपैरिजन हो गया। हाँ
देखो बेटा, जैसे हमारे पास कब होता है, अगर बेस हमारे पास कम हो तो ये फर्स्ट काम कर लेता है, लेकिन अगर बेस ज्यादा हो गया तो ये जो है, बेस ज्यादा हो गया या डिजिट ज्यादा होगी हमारे पास, क्योंकि इसमें तो डिजिट पे भी काम हो रहा। अगर 5 डिजिट का नंबर आ गया तो ये नहीं कर पाएगा, उसमें तो हमारे पास डिजिट से कोई मतलब नहीं था कि कितने डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर तो हमारे पास डिजिट पे भी डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास डिजिट कम है, सिंगल डिजिट का नंबर है, तो ये हमारे पास फास्ट काम करता है। लेकिन हमारे पास अगर मल्टी डिजिट के हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट, यानी जो हमारे पास नंबर है उसका साइज, उसमें जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट अगर बढ़ जाती है तो वो जो है फिर काम करता है हमारे पास स्लो। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास वर्ड साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारे पास स्लो काम करेगा। अगर वर्ड का साइज या नंबर का साइज कम है तो ये फास्ट काम कर लेता है। ठीक है, नोट, गई है। इसी का नाम है दूसरा ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। हमारे पास जो है हर डिजिट, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, तो हर नंबर को डिजिट में तोड़ा जाता है। देखो, इसमें हमारे पास कब हम प्रीफर करते हैं, रेडिक सोर्ट कब हमारे पास बेटर वर्क करता है। जैसे अभी बताया, जब हमारे पास W की वैल्यू या K की वैल्यू कम होती है तो ये बेटर काम करता है कंपैरिजन बेस से। अब देखो, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं कि मान लिया हमारे पास एक एल्गोरिथम हमने यहाँ पे करी है जो सॉर्ट कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सॉर्ट एन इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n cube and takes O(n) times। ठीक है, तो कौन सी हमारे पास एल्गोरिथम यूज होगी ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, जहां भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, ये 1 से n³ बोल दो, 1 से n6 बोल दो, 1 से n4 बोल दो, कुछ भी हो, जहां पे ये रेंज की बात आ रही हो इस तरह की, वहां पे आपको रेडिक सॉर्ट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में केवल बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस में हमारे पास O(n) टाइम लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट केस की तो बात करी नहीं गई है हमारे पास। ठीक है, बाकी हम छोड़ दें तो जो हमारे पास कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, उसमें नॉर्मली जो है O(n) log n टाइम होता है, या हमारे पास O(n) टाइम होता है। ये बेस्ट केस है हमारे पास। ठीक है, बबल का एंड इंसर्शन का। तो अगर बेस्ट केस पूछ लिया जाए तो बबल और इंसर्शन बेस्ट रहेंगे आपके पास, वो कम टाइम लेती है। बाकी में हमारे पास इससे ज्यादा टाइम O(n) log n होता है। अगर मान लिया आपके पास ऑप्शन दे दिए जाए कि ऑप्शन है जैसे हीप सॉर्ट, आपके पास ऑप्शन है मर्ज सॉर्ट, आपके पास ऑप्शन है क्विक सॉर्ट, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रेडिक सॉर्ट, इस तरह से दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि टाइम दिया हुआ है O(n), ठीक है, तो O(n) टाइम अगर यहाँ पे बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट ऑप्शन में होता और बेस्ट केस पूछा जाता तो वो हमारे पास आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे चलो बबल और इंसर्शन मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास देखो हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, इनकी बेस्ट भी लगा लो, कैसी भी लगा लो, तो हमारे पास O(n) log n से कम तो होगी नहीं, और जबकि रेडिक सॉर्ट होती है उसकी nk होती है। ठीक है, अब k अगर हमारे पास k जो है वो लेस देन हो गया log n से, ठीक है, तो देन रेडिक सॉर्ट जो है बेटर होगी।
इज बेटर। ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग से ये बेटर काम करेगी। अगर के की वैल्यू log n से बड़ी होगी तो नहीं काम करेगी, तब हमारे पास ये बेटर होंगी। अब के का कम होने का मतलब क्या है? मान लिया हमारे पास जो है भाई के की वैल्यू जो है सिंगल डिजिट में, 1 डिजिट के ही, तो 1 डिजिट के तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा। यहाँ पे नंबर आपने 2 भी कर दिए, 2 से ज्यादा नंबर होते ही के की वैल्यू कम हो जाएगी वहां से, जैसे ही नंबर हमारे पास ये होंगे। तो यहाँ पर जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास ये होगा, मतलब एलिमेंट जो है उनका साइज, नंबर का साइज जो है वो अगर कम रहेगा log n से, तो रेडिक्स सॉर्ट बेटर काम करेगी। और जब हम एक रेंज की बात करते हैं कि रेंज में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं कि 1 से n क्यूब तक के नंबर है, मान लिया हमने कहा 3 नंबर है, तो 3 नंबर है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो वो 3 नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लिया हमने ये ले लिया, 9 तक भी ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर, अगर हमने कम नंबर ले लिए, वो सिंगल डिजिट के नंबर ले लिए, तो हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट ही बेटर होगी, एक बार में ये काम कर लेगी। तो इस केस में हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट बेटर काम करती है। जबकि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में कितने डिजिट का नंबर, उससे कोई मतलब ही नहीं है, नंबर कितना बड़ा हो तो वहां पर फिर हमारे पास वही काम करेगी। अगर इसी तरह से आपको बोल दिया कि भाई हमारे पास कोई भी रेंज की कहीं पे भी दे दी, ठीक है, कि ये क्या है, लीनियर टाइम है एक तरह से हमारे पास, तो लीनियर टाइम में रेडिक्स सॉर्ट ही काम करती है रेंज में, नोट करो। चलो भी बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। शिवानी बेटा, आंसर बताना क्या होगा। मान लिया हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 5 डिजिट के हैं, सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का है, और हमारे पास ऑक्टल में नंबर है। ठीक है, तो हमें बताना नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे। बताओ कितने कंपैरिजन होंगे इसमें। 9 एलिमेंट है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, और ऑक्टल में दिए हुए हैं। सर एक मिनट हाँ, बता। 5 is multiply by 9 multiply by 8 तो कितना आंसर आएगा? 40 360। 360 बाई n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 9, और k की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, हम नॉर्मली n के लिख देते हैं, तो n के वो सिंगल डिजिट के लिए होता है, फिर वो मतलब सिंगल उसमें यूज करा जा रहा है हमारे पास, सिंगल डिजिट नहीं, मतलब सिंगल बेस में, जीरो के केसेस में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्टल दिया हुआ है, तो ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट होती है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, तो 9 इंटू 5 इंटू 8, तो 360 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसमें रेडिक्स सॉर्ट में जब भी आपको कंपैरिजन निकालनी, तो इस तरह से आप कंपैरिजन निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कुछ, और वो सारे इंटीजर, पहला नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 है, ये पूरा एक ही नंबर है, और लास्ट वाला नंबर कंटिन्यूअस चल रही है, इनमें से इस रेंज में दिए हुए हैं, मतलब 8 7 6 5 4 3। ठीक है, जितने भी नंबर हैं वो इस रेंज में है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये नहीं कि 5 6 के बाद 5 7 आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मतलब इस रेंज में होंगे। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं वो। इनको हमें सॉर्ट करना, और हमें लीनियर टाइम में सॉर्ट करना। तो कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगेगी यहाँ पे? रेडिक्स सॉर्ट।
तो हम रेडिक्स सॉर्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी लीनियर टाइम की बात आ रही है तो देखो हमारे पास अगर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग ओ लॉग एन आ गया, वहां तो लीनियर है नहीं, यहाँ भी एन यहाँ भी एन। रेडिक्स सॉर्ट में एन के है, के तो कोफिशिएंट है, एन ही रह गया हमारे पास नॉर्मल चीज तो। ठीक है, जैसे आपको बताया था CGN होता है हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में तो C तो कोफिशिएंट है, तो N भी हम N हमारे पास एक्चुअल में कितने नंबर हैं उस पर डिपेंड करता है। K हमारे पास एक इंटीजर कांस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्योंकि सभी नंबर के लिए सेम ही रहेगा, उसी तरह से तो K को यहाँ पे अगर हम K को कर दिया जाए, वैसे तो K इसमें कितना है 5 है। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू अगर हम देखी जाए बहुत सारे नंबर आ जाएंगे तो log n बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 32 से ज्यादा नंबर हो गए तो log n की वैल्यू भी 32 नंबर होते ही 5 हो जाएगी, और उससे ज्यादा होते वो ज्यादा हो जाएगी। तो यही हमारे पास बेस्ट काम करेगा, तो रेडिक्स सॉर्ट हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लिया हमसे कहा गया कि हमारे पास कुछ नंबर हैं जिनकी रेंज दी हुई है, इस रेंज में 0 से लेके n स्क्वायर -1 तक। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ क्या होगी बेस्ट केस में, कि हमारे पास log n होगी या n होगी, या हमारे पास n log n होगी, ठीक है, या हमारे पास जो है n स्क्वायर होगी। और आपको कहा बेस्ट केस में बतानी है आपको, बताओ कौन सी होगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ एन होगी सर। जब बात ही बेस्ट केस की कर दी है, ठीक है, तो बेस्ट केस में तो हम भी मान के चलेंगे भाई नंबर जो है सिंगल डिजिट का ही है, रेंज दे रखी तो हम रेडिक्स सॉर्ट ही लगा रहे, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिंगल में यूज कर रहा। तो जब भी हम बेस्ट केस की बात कर रहे हैं तो n ही हम लेके चलेंगे, वहां पे k की वैल्यू 1 कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी बेस्ट केस में जाते हैं तो बेस्ट केस में हमारे पास वो भी लगा सकते हो, बबल सॉर्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं वहां पर। नोट, जहां भी आपको रेंज बोल दी जाए क्वेश्चन में कि भाई रेंज से करनी है हमें, तो रेंज बोल दी जाए तो मतलब आप रेडिक्स सॉर्ट लगा दो। और कौन सा होता है हमारे पास नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग? बकेट और काउंटिंग। बकेट और काउंटिंग। तो बकेट को हम देख लेते हैं। ठीक है, बकेट सॉर्ट है, इसमें भी हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, एलिमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारे पास जो है किस तरह से काम करेगा वो हम समझेंगे, मतलब डिजिट के अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो बकेट सॉर्ट जो है, इसकी जो हमने बात करी थी कि ये भी नॉन कंपैरिजन है, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास वो n+k होती है, n+k। वैशाली बेटा कैमरा बंद कर लो, n+k, और वेस्ट केस में n स्क्वायर होती है। ठीक है, इस तरह से होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इसकी n हो जाती है। इसके अंदर जैसे हमारे पास एलिमेंट हैं उनको बकेट के अंदर रख लेते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा बकेट सॉर्ट है। ये सॉर्ट हमारे पास इंटरनली जो है, इंटरनली इसमें इनबिल्ट होता है इंसर्शन सॉर्ट, वो अभी हम पढ़ेंगे। कंपैरिजन बेस होता है वो इसके अंदर इनबिल्ट होता है, मतलब ये बकेट तो होती ही होती है, साथ के साथ ये इंसर्शन सॉर्ट का भी यूज करती है। ठीक है, तो जो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट आ रहा तो वो यहाँ पे n स्क्वायर जब वर्स्ट केस बन जा रहा तो तब इसमें इंसर्शन सॉर्ट का भी लूप चल जाता है, डबल लूप चल जाते हैं, तो n स्क्वायर में ही काम करता है। अब देखो जैसे एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे पास 0.78, 0.17, 0.39, 0.26, 0.72, 0.94, 0.21 लो,
0.12, 0.23, 0.68 इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास नंबर हैं इस तरह से लिखे हुए, हमने यहाँ पे 0 पॉइंट में क्यों लिख लिया? वैसे तो कोई जरूरी नहीं आप 0 पॉइंट में लिखो, बेसिकली यहाँ पर भी बहुत छोटी रेंज के नंबर होते हैं, तब हमें बकेट सॉर्ट का यूज करना पड़ता है। रेडिक्स सॉर्ट में तो काफी बड़ी रेंज भी हमारे पास दी हुई है, 1n² n³ इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये नंबर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें बकेट बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे सारे नंबर बराबर डिजिट के हैं, 2-2 डिजिट हमने पॉइंट के बाद इनमें सब में यूज की हुई है। और यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वहां से बकेट हम शुरू करके सबसे बड़े तक बना सकते हैं, या हमारे पास जो रेडिक्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप बना लें। तो रेडिक्स के अकॉर्डिंग बनाओगे तो सारे किसी भी टाइप के नंबर हो सब हमारे पास कवर हो जाएंगे। तो हम एक बकेट बना लेते हैं, मान लिया डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक यहाँ पे बकेट तैयार कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं तो बकेट के अंदर भी 10 स्लॉट होंगे। एक तरह से बकेट क्या है, मतलब स्टैक की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्टैक बना लिया और उसमें 0 से लेके 10 तक के स्लॉट, 9 तक के स्लॉट ले लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्लॉट ले लेंगे। अब जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं वो जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इन स्लॉट पे उसको लिंक करेंगे। ठीक है, जैसे 0.78 है, इसका फर्स्ट डिजिट जो है हमारे पास दिया हुआ है 78, तो आप इसको यहाँ पर 7 वाले उस पर लगा देंगे 0.78। ठीक है, लिंक लिस्ट आपने पढ़ी होगी, बकेट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास की वैल्यू पेयर वगैरह डिक्शनरी पढ़ेंगे उसमें सब समझेंगे। ठीक है, और लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट में हम किस तरह से एलिमेंट ऐड करते हैं। तो 0.78 हमारे पास आ गया, यहाँ पे 0.17 है तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.17, 1 है इसमें तो 1, 39 है 39 वाले पे। ठीक है, 26 है तो 26 हमारे पास 2 वाले पे चला गया, 72 है। अब देखो 72 वाले 7 पे जाना था, यहाँ पर पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे पहले से ही है तो कोलिजन की कंडीशन बन जाती है कि एलिमेंट वहां पे पहले से ही है, तो कोलिजन डिटेक्शन करा जाएगा। यहाँ पे कोलिजन आ गया तो बताओ ये जो 72 है ये कहाँ पर वो होगा, इस लिस्ट में कहाँ पर हम उसको बकेट के अंदर ऐड करेंगे? जो ये सर बकेट 8 पोजीशन पे। सर 0.78 के पहले आ जाएगा इंसर्शन सॉर्ट। 0.78 के आएगा 7 पे बेटा, 7 चल रहा था तो 7 8 के पहले आएगा या बाद में आएगा? तो पहले आएगा क्योंकि वो छोटा है, इंसर्शन सॉर्ट लग जाएगा। अच्छा, सर बाद में आएगा ना, फिर उसके अंदर फिर वो सॉर्ट लगेगी दूसरी। फिर उसके बाद हम इंसर्शन सॉर्ट लगा देंगे। जी सर। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट लगा देंगे तो हमारे पास वो पहले ही आ जाएगा हमारे पास। वैसे भी अगर हमारे पास देखो लिंक लिस्ट के थ्रू ये लिंक होते हैं, तो अगर हमें बाद में लिंक करना कि हमारे पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट अगर चल रहे हैं कि भाई हम यूज कर रहे हो कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन हो रहा शुरू में हमारे पास, ठीक है, तो बिगिनिंग में या एंड में हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन हो जाती है। तो नॉर्मल केस में हमारे पास देखो इंसर्शन सॉर्ट इसमें इनबिल्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग शुरू में ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही एलिमेंट अगर एक ही उस पे आ रहे तो वहां पे इंसर्शन सॉर्ट लग जाएगा। अगर मल्टीपल एलिमेंट एक ही स्लॉट पे जा रहे उनमें इंसर्शन सॉर्ट लगा देंगे, और इंसर्शन सॉर्ट लगाने पे 7 8 हमारे पास पीछे पहुंच जाएगा, 7 2 यहाँ आ जाएगा और 7 8 यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट आपको यूज करना है इसमें। इसके बाद 9 4 है तो ये तो 9 4 वाला तो यहाँ पे जाएगा ही,
ठीक है, इसके बाद 2 1 है, तो 2 6 पहले से ही है, तो 2 1 इससे पहले आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, 2 6 पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 1, यहाँ पे 2 6 हो गया। फिर 1 2 है, तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 7 यहाँ पे पहुंच जाएगा। 2 3 है, तो 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, और 2 6 आगे हो जाएगा हमारे पास। फिर 6 8 है, तो ये 6 8 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अब जैसे ही एक ही स्लॉट पे हमारे पास 3 नंबर, 2 नंबर या ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट लग के वो सॉर्टिंग कर दी जाती है उसमें। तो यहाँ पर जब हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं सॉर्टिंग का, तो इसी तरह से चलेंगे। पहले स्लॉट पे कौन से लिंक हो रहे वो नंबर, दूसरे पे कौन से, तीसरे पे, ऐसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले 1 2 आया, वो लिख दिया, फिर 1 7, फिर 2 1। ठीक है, इसी के साथ 2 3 है हमारे पास, 2 6 है, 3 9 है। तो अब जो भी नंबर हम लिखते जा रहे हैं वो सब हमारे पास सॉर्ट होते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे कंपैरिजन कितने किए ये बताइए, कंपैरिजन इसमें कितने किए गए हैं? एक्चुअल में तो कोई भी कंपैरिजन नहीं किए गए। ठीक है, हमने कोई सा भी कंपैरिजन तो इसमें यहाँ पे हुआ ही नहीं। ऐसे ही एलिमेंट लिखे गए, स्लॉट में एंट्री करते गए स्लॉट के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई भी कंपैरिजन हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली उसमें हमारे पास 0 कंपैरिजन हुए हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक स्लॉट में एक से ज्यादा आ जाए, तो इसमें वो कंपैरिजन भी यूज होंगे, इंसर्शन सॉर्ट का यूज करा जा रहा, तो ये कंपैरिजन बेस भी काम करती है। जो हमारे पास बकेट सॉर्ट है, इस बकेट सॉर्ट के अंदर, बकेट सॉर्ट में 0 कंपैरिजन है। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्लॉट पे एक ही एलिमेंट, एक स्लॉट पे हम एक ही एलिमेंट रखते हैं, तो हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कंपैरिजन बेस और नॉन कंपैरिजन बेस दोनों की तरह काम करती है। तो यहाँ पे ये नॉन कंपैरिजन ही रहेगी। ठीक है, अदरवाइज ये कंपैरिजन, ठीक है, प्लस नॉन कंपैरिजन दोनों तरह से काम करेगी। कंपैरिजन में इंसर्शन सॉर्ट का यूज करेगी। जो हमारे पास बकेट सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट का दूसरा नाम बिन सॉर्ट भी है। इस सॉर्ट को हम बिन सॉर्ट भी, BIN, बिन, बिन सॉर्ट भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। सर ये बाद में आपने क्या लिखा है, बकेट सॉर्ट 0 कंपैरिजन, एक बार इसको प्लीज रीड कर दो। बेटा अगर हमारे पास हर स्लॉट में एक एक ही एलिमेंट आया, हमने एलिमेंट देखा कि 7 8 है, 7 8 रख दिया, 1 7 है, 1 7 यहाँ पे। हर स्लॉट में एलिमेंट को बस स्टोर कर रहे हैं हम, कंपेयर तो कहीं कर ही नहीं रहे। जो एलिमेंट आया उसको स्लॉट में रख दिया, स्लॉट देख लिया। एलिमेंट का आपस में कहीं कोई कंपेरिजन नहीं हुआ, केवल एलिमेंट का कंपैरिजन हमारे स्लॉट से होता है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। ठीक है, तो वहां पे एलिमेंट का कंपैरिजन 0 है। लेकिन जब हमारे पास एक ही स्लॉट पे मल्टीपल एलिमेंट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे एलिमेंट के बीच में भी कंपैरिजन होगा, तो वहां पे एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की तरह भी काम करता है। तो ये सॉर्टिंग जो कंपैरिजन बेस्ड भी काम करती है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड भी काम करती है। सर ये इंसर्शन कैसे हो रखा है एक बार बताना, 0 से 9 तक में? बेटा इंसर्शन सॉर्ट तो इसमें होगा, यहाँ पर इसमें होगा, इसमें होगा, जहाँ पे एक ही, उसमें मान लें यहाँ पे पहले लिखा हुआ 26 पे लिखा हुआ, 21 पे लिखा हुआ, 23, तो वो पहले 21 क्यों आया, फिर 23 क्यों आया, फिर 26 क्यों आया? तो ये इंसर्शन सॉर्ट की वजह से आया। तो इंसर्शन सॉर्टिंग कैसे होती है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, एक बेसिकली सॉर्टिंग होती है पिजन होल सॉर्टिंग। ठीक है, वो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पिजन होल सॉर्टिंग भी बनी हुई है, वो बकेट सॉर्ट की तरह ही है। ठीक है, मतलब अगर बात करें कि पिजन होल सॉर्टिंग
किसके बेस पे बनाई गई है, किसकी तरह काम करती है, तो वो भी हमारे पास बकेट सॉर्ट की तरह ही काम करती है, उसी पे है। इन प्लेस है या आउट प्लेस है, ये बताओ। हाँ बेटा, प्लेस है। यार आउट प्लेस। एन तो आ ही रहा था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये नहीं लिखी हुई, एन के, तो जहां पे एन आ जाता है क्या होती है, वो आउट प्लेस होती है, तो आउट प्लेस सॉर्टिंग है ये। सर ये क्या लिखा है, जीरो कंपैरिजन इफ वन स्लोप। अगर एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट है, वन स्लॉट कंटेन्स वन एलिमेंट। सर ये अनस्टेबल होगी या स्टेबल? बेटा अगर सेम एलिमेंट आ जाएगा तो जो पहले वही रहेगा पर। बट सर पोजीशन तो चेंज हो रही है ना यहाँ पे, जैसे जैसे 0.17 से पहले 0.12 आ गया। तो ये सेम एलिमेंट थोड़ी, ये तो अलग अलग एलिमेंट है। सेम एलिमेंट होगा तो सर वो तो बाद में ऐड हो जाएगा, फिर मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी इसका मतलब। हाँ वो होगा तो फिर इंसर्शन सॉर्ट है जैसे हमारे पास, ठीक है। अगर आप अगर एक ही उसमें एलिमेंट मल्टीपल आ गए हमारे पास जैसे, तो मल्टीपल एलिमेंट आ जाएंगे तो फिर उसके बेस पे हमें इंसर्शन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास इंसर्शन की तरह काम करेगा ये, नहीं तो हमारे पास यही काम करेगा केवल। सेम एलिमेंट अगर सिंगल एक स्लॉट पे एक ही है तो वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। नोट कर लिया। आउट प्लेस सॉर्टिंग है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, स्टेबल सॉर्टिंग होती है, ठीक है। ये भी देखो, काउंटिंग सॉर्ट भी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो नंबर है वो बहुत ही कम रेंज में हो, ठीक है। स्पेसिफिक दे रखे हो, मतलब एक तो हमारे पास जैसे हैशिंग, अभी हमने बकेट भी देखी कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर की तरह से, जैसे वहां पे हैशिंग में हम काम करते थे। हैशिंग आपने पढ़ी होगी, उसमें भी हमारे पास कोलिजन आते थे, ऐसे ही बनती थी, इसमें भी ऐसे ही हो रही। तो काउंटिंग सॉर्ट में भी हमारे पास उसी तरह से होता है। बट काउंटिंग सॉर्ट में ये है जो हमारे पास एलिमेंट है वो बहुत नजदीक नजदीक के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नंबर दे दिया 5, एक दे दिया 50, एक दे दिया 500, तो उसमें वो काम नहीं कर पाएगा। अगर नंबर है बहुत ही कम रेंज के, रिपीट हो रहे हैं चाहे, तो वहां पर हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट बेटर तरीके से काम करती है, ठीक है। मतलब शॉर्ट रेंज हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मल्टीपल हो, ठीक है, चाहे ज्यादा भी हो, तो वहां पे हमारे पास ये काम करती है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जैसे नॉन कंपैरिजन बेस है ये, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n+k होती है, n+k ही एवरेज केस में होती है, और जो वर्स्ट केस होता है उसमें भी n+k ही होती है, ठीक है। इसकी जो है ये ओके होता है हमारे पास बेसिकली, जो स्पेस होता है, ठीक है। तो ये भी स्पेसिफिक मतलब लो रेंज में अगर हमारे पास जो है एलिमेंट दिए हो तो वहां पर ये बेटर तरीके से काम करती है हमारे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस वाली कॉम्प्लेक्सिटी, एलिमेंट तो स्पेस तो लेगा, एन भी यूज होगा, n+k ही होगा इसमें सबसे ज्यादा शायद, ठीक है, n+k ही चलेगी। क्योंकि इसमें हमें वो बनाना पड़ेगा, स्पेस भी बनाना पड़ेगा एलिमेंट को रखने के लिए। अब देखो स्पेस कैसे यूज करती है ये हम समझेंगे, लो रेंज का किस तरीके से यूज है, क्यों हम दूर दूर के एलिमेंट इसमें यूज नहीं कर सकते। देखो इसके अंदर जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट दे दिए, मान लिया 1 4 1 2 7 5 2, इस तरह से एलिमेंट, ध्यान से समझना ये किस तरह से काम करेगा। ये हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं,
ठीक है। अब हमें इन एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट देखना। ठीक है, करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारे पास 0 से ही शुरू कर दो, लेकिन 0 से शुरू करने में हमें कोई फायदा नहीं है, कोई वो नहीं होना, बाद में फाइनली वही करना। हमारे पास मेनली सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट हमें देखना है। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम देखेंगे, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है, 1 है, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, वो हमारे पास है 7। ठीक है, तो आप 1 से लेके 7 तक के जो है स्लोट बना लो, एक बकेट की तरह ही बना लो या हॉरिजॉन्टल बना लो, 1 से लेके 7 तक के। बनाने को आपसे कहा गया कि डेसिमल नंबर आप 0 से 9 के बना लो, लेकिन उनका कोई यूज नहीं होना है हमारे पास फाइनली 1 से 7 तक के यूज होने। तो सबसे पहला स्टेप 1 जो होगा इसमें, तो स्टेप 1 में हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो लार्जेस्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग स्लोट बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अगर नंबर ज्यादा बड़ी रेंज के होंगे तो ज्यादा स्लॉट हो जाएंगे, नंबर नजदीक नजदीक के होंगे तो कम स्लॉट होंगे हमारे पास। इसीलिए इसमें कहा गया कि रेंज जो है हमारे पास कम होनी चाहिए, तभी ये बेटर तरीके से काम करता है। ठीक है, तो स्लॉट जो है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, स्लॉट किसके अकॉर्डिंग बना रहे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं 3 नहीं है, लेकिन स्लॉट 3 का भी बनेगा, स्लॉट 6 भी नहीं है, 6 का भी बनेगा। तो स्लॉट तो सबके बनाने, अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता और लार्जेस्ट नंबर 50 होता तो हमें 1 2 3 से लेके 50 तक बनाने होते। ठीक है, तो इसीलिए बेटर हमारे पास ये है कि जो हमारे पास रेंज है वो कम हो, तो उससे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये काउंटिंग सॉर्ट है, नाम से पता चल रहा काउंटिंग, तो यहाँ पे नंबर को कंपेयर नहीं करना, काउंट करना। जैसे 1 है तो 1 कितनी बार है इसके अंदर, 1 कितनी बार आ रहा है वो काउंट करके आप लिखो, कितनी बार आ रहा है उसमें, 2 बार। 2 बार आ रहा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार। 3 कितनी बार है, एक भी बार नहीं। 0। 4 कितनी टाइम है, 4 है हमारे पास एक बार। 5 है, 6 नहीं है, 7 ठीक है, हमें इनको इसको फिल करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट अकर इन द एरे। ठीक है, तो यही काउंटिंग सॉर्ट का मेन रोल है, काउंटिंग करनी है यहाँ पे कि कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया स्लॉट बनानी, फिर हमने इसमें एलिमेंट फिल कर दी। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास है बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पहला नंबर है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 बार आ रहा, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, इनको कुमुलेटिव सम करते हैं ना, जैसे कुमुलेटिव सम उसी तरह से करते जाना है। यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर इस 4 में अगले वाला 0 ऐड करा तो यहाँ पे भी 4, इस 4 में ये ऐड करा यहाँ पे 5, 5 में ये 1 ऐड करा 6, 6 में ये ऐड करा यहाँ पे भी 6, 6 में 1 ऐड करा 7। इस तरह से हमारे पास ये फिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला एलिमेंट ऐसे ही इस एलिमेंट में ये एलिमेंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर इस एलिमेंट में ये एलिमेंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारे पास सभी एलिमेंट के लिए चलते जाना है। समझ में आई बात, यहाँ पे नोट कर लो इसको पहले इतने को। लास्ट वाले में बेटा ये करना, जो हमारे पास यहाँ पे पहले स्लॉट में उसको तो एज इट इज हमने उतार दिया,
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये वाला नंबर आया, इसको नेक्स्ट वाले स्लॉट में, प्रीवियस वाले में जो स्लॉट था, उन दोनों को ऐड करते जाना। ये 2 और 2 ऐड करा, 4 हो गया, 4 यहाँ लिख दिया। फिर इसको इससे नेक्स्ट वाले में ऐड कर देना, ठीक है, प्रीवियस के नेक्स्ट वाले में। तो 0 था तो 4 0 4 हो गया। इसके बाद इसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये 4 + 1 5, फिर 5 + 1 6, 6 + 0 6 और 6 + 1 7। इस नेक्स्ट स्टेप 3 पे चलते हैं। ठीक है, स्टेप 3 पे हम जाएंगे और स्टेप 3 पे अब हमें ये एलिमेंट जो है अपनी पोजीशन पे सेट करने हैं। कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे जाएगा वो हमें यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखो किस तरह से हमें यहाँ पे फिल करने एलिमेंट को, वो हमें यहाँ पे देखना है। सारे एलिमेंट तो है नहीं हमारे पास, जितने यहाँ पे देखेंगे पहला एलिमेंट है 1, तो 1 को देखेंगे, 1 की इंडेक्स इसमें क्या है, 1 की इंडेक्स है 2 यहाँ पे, तो इसको 2 वाली पोजीशन पे लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जो हमारे पास मेन एरे दिया हुआ है उसमें पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है। 1 की हमारे पास ये देख लिया हमने कि क्या इंडेक्स है, तो इंडेक्स है उसकी 2 पे हमने उसको लिख दिया है। पैनिक इसकी बैटरी डाउन। चलो अब इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो अब इसकी नई इंडेक्स रहेगी 1। फिर दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 4 की इंडेक्स देखेंगे हम क्या है, 5 है, ठीक है यहाँ पर। तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसमें से भी एक कम कर दिया, तो एक कम कर दिया तो यहाँ पे क्या रहेगी, 4 रहेगी। फिर हमारे पास आया यहाँ पे 1 की इंडेक्स देखो दोबारा से क्या है, अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 है, 2 की इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे 2 की इंडेक्सिंग है हमारे पास 4, तो 4 वाली 1 को माइनस करके 0 भी करेंगे ना, 1 को माइनस करके 0 हो गया वो, ठीक है। तो फिर आया हमारे पास 2 की इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो गई 3, तो 2 को हमें लिख देना है 4 वाली इंडेक्सिंग पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 7 की इंडेक्सिंग क्या है, 7 यहाँ पे हो गया 6 और 7 नंबर पे 7 लिख दिया। फिर हमारे पास इंडेक्सिंग क्या है, हमारे पास 5 है, तो 5 कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है यहाँ पे, ठीक है। -1 कर दिया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 नंबर पे थी इसकी, तो 6 नंबर पे 5 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास 2 है, तो 2 की इंडेक्सिंग नहीं क्या है, 3 है, तो इसको 3 नंबर पे यहाँ पे लिख दिया। तो ये एलिमेंट हमारे हो गए, ये आप देखोगे सॉर्ट होके हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे। तो जैसे हाँ माइनस वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा सर, माइनस करके क्या कर रहे हैं हम? बेटा, जैसे ही हम एलिमेंट को पुट करेंगे आउटपुट वाले इंडेक्स में, तो उसकी जो ओरिजिनल इंडेक्स थी उसमें से एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो अगर वो रिपीट हो रहा होगा बाद में आएगा तो वो नई वाली इंडेक्स पे आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये 1 है, 1 इनिशियल में कौन से नंबर पे, 2 पे है, तो हमने 2 वाले में रख दिया ये। अब इसकी यहाँ पे 2 से हमने क्या कर दी, इसकी इंडेक्स नई 1 कर दी है, तो अब अगले नंबर पे वो 1 वाले प्लेस पे जाएगा, ठीक है। तो अगर दोबारा से कहीं पे 1 आएगा तो वो उस प्लेस पे जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे फिल करते हुए चल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काउंटिंग सॉर्ट काम करती है। एलिमेंट जो है काउंट करके हमने सॉर्ट करे, एलिमेंट को आपस में कहीं कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, उनको इस तरह से हम बस काउंट वो करते हैं, काउंट करने होते हैं हमें। शुरू में ही हमने काउंट करे थे कितने एलिमेंट है, और काउंट करने के अकॉर्डिंग हमने, हाँ बेटा, हाँ, सर 2 बार जो डिजिट उसका क्या क्या आपने 2 बार 6 है, 2 बार 4 है उसका, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक एक है। बार करना
हमें तो यहाँ पे देख लिया हमने कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है, बस ये हमें प्लेस बता रहे हैं। तो जो जिसकी जरूरत पड़ रही है हमें 3 की वहां जरूरत ही नहीं, तो 3 वाले को हमें देखने की जरूरत नहीं, 6 की है ही नहीं, 6 को भी नहीं देखने की जरूरत। ठीक है, तो जो हमारे पास केवल डिजिट हमें दी हुई है उनका हम देखेंगे प्लेस, उन्हीं में से कम करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सर एक फिर से समझा दो प्लीज। देखो बेटा, ये जो है यहाँ पे कर देते हैं। पिछले वाले स्टेप में हमारे पास ये वाला स्टेप बना हुआ था कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये स्टेप था हमारे पास और इसमें एलिमेंट थे 2 4 4 5 6 6 7। ये पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं। यही है हमारे पास, पहले 1 3 4, ये हमने पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे पास 7 एलिमेंट है, उनकी पोजीशन हमारे पास यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना कौन सा एलिमेंट कौन सी वाली पोजीशन पर जाएगा। देखो जो ये लास्ट वाला स्टेप हम 3 कर रहे हैं, इस स्टेप 3 में हमें क्या करना है ये आपको ध्यान रखना। स्टेप 3 में हमारे पास जो ये नंबरिंग लिखनी है ना हमें यहाँ पे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली जितने एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग भी होंगी। एलिमेंट हमारे पास 7 हैं तो ये 7 होंगी, 10 होंगे तो 10 होंगी, 50 होंगे तो 50 होंगी। ठीक है, तो स्टेप 3 में जो ये 1 2 3 है ये हमारे पास पोजीशन है। ठीक है, ये हमें इसी तरह से यहाँ पे नोट कर लेनी। यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले स्टेप में ये हमारे पास एलिमेंट को डिनोट कर रही थी, नीचे बता रहे थे एलिमेंट जो है यहाँ पे हमने लिखा था कितनी बार आ रहा है, फिर ये नई पोजीशन हमारे पास बनी थी। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एलिमेंट को देखना है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है हमें, तो इसको इस वाले में देखना, इससे पहले वाले स्टेप 2 वाले में कि 1 की पोजीशन कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो 2 वाले नंबर पे 1 को लिख देना है। ठीक है, 2 वाले नंबर पे 1 को लिख दिया, इसकी पोजीशन में से 1 कम करके नई पोजीशन यहाँ पे 1 कर दी गई। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो 4 वाले पे जाएंगे, 4 का पोजीशन क्या लिखी हुई, 5 लिखी हुई, तो 5 वाले पोजीशन पे 4 को लिख देंगे और इसमें से भी -1 करके इसकी नई पोजीशन 4 कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 1 पे जाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे 1 की पोजीशन कितनी है, 1 है, इसमें से -1 करके 0 कर दिया, तो 1 की पोजीशन 1 थी, 1 पे इसको लिख दिया है हमने। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं ये भी मिल सकता है लिखा हुआ कि ये जो इंडेक्सिंग है, हमने यहाँ पोजीशन लिखी है, इसको इंडेक्सिंग लिखे 0 से शुरू कर दिया जाए, 0 1 2 3, तो 0 करेंगे तो पहले ही माइनस करना फिर यहाँ पे लिखना, बात बराबर ही आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 देखेंगे, 2 किस पोजीशन पे है, 4 पे है, तो यहाँ पे हमने 4 वाले पे 2 को लिख दिया और ये इसकी नई पोजीशन क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। फिर हम देखेंगे 7 को, 7 की पोजीशन क्या है, 7 ही है, तो 7 पे लिख दिया, इसकी नई पोजीशन 6 बन गई। ठीक है, फिर है 5 हमारे पास देखो किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, नई पोजीशन इसकी भी 5 बन गई। फिर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 की पोजीशन क्या है, 3 है, नई पोजीशन 2 बन गई, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, आप कहीं नेट पे पढ़ोगे, बुक पे पढ़ोगे तो उसमें किसी किसी जगह ऐसे भी आपको मिल जाएगा कि ये जैसे हमने यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रखी, ये पोजीशन लिख रखी, कि लास्ट स्टेप पोजीशन पे न जाके स्टेप 3 को ऐसे भी किया हुआ होगा कि आपके पास जितने एलिमेंट हैं एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लो। ठीक है, मतलब जितने एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग 0 से n-1 तक की इंडेक्स हो जाएगी। तो फिर वही काम करना है, पहला एलिमेंट 1 है तो 1 को देखेंगे किस पोजीशन पे, पोजीशन 2 है, शुरू में ही 1 कम करके जो ये 1 आया उस जगह रखते हैं यहाँ पे 1 को। अगली बार 1 की पोजीशन 0 पे आएगी, अगर नया हो रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही
यहाँ पे 4 था तो 4 की पोजीशन हमारे पास 5 थी, तो पहले यहाँ पे 1 कम करके 4 नंबर पे लिख दो। तो बात वही है हमारे पास। कैसे ही कर लो कि अगर आप 1 से लिख रहे हो यहाँ पे तो पहले लिख दो पोजीशन, फिर कम कर लो, नहीं तो उस तरह से कर लो। तो इसी तरह से हमारे पास एलिमेंट पोजीशन में इंडेक्स में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करती है। ये इंडेक्स बेस पे होगी, यहाँ पे हमने इंडेक्स बेस पे करा है, यहाँ पे पोजीशन बेस पे करा है। ठीक है, तो ये काउंटिंग सॉर्ट इस तरह से काम करती है।